नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जब भी हम किसी वेबसाइट के थ्रू योनो एसबीआई की यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट करते हैं तो इस एप्लीकेशन में जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर आती है और किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करके और पेमेंट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ और साथ में और कौन कौन से तरीके हैं पेमेंट करने के वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए मैं एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने के बाद अब मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाता हूँ और लॉगिन होने के बाद आप डिस्प्ले पे देख सकते हो जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो नोटिफिकेशन के तौर पे डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पे करना है तो जस्ट पे पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। या फिर आप यूपीआई के नीचे देख सकते हो जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आपको पे करना है तो जस्ट इसी रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से पे पर क्लिक करके और अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे तो ये पेमेंट करना नहीं है इसलिए मैं डिक्लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद से डिक्लाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजा था कि अगर आपकी यूपीआई आईडी किसी को पता चल जाती है तो वो भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना नहीं है, डिक्लाइन कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप किसी शॉप में या मॉल में जाते हो तो किस प्रकार से क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा आपका स्कैनर, तो इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो स्कैनर है वो ऑन हो चुका है। अगर आपकी गैलरी में पहले से कोई क्यूआर कोड रखा है तो आप उसको भी स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से जो भी क्यूआर कोड है उसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से ऑटोमेटिक से आपका जो स्कैनर है वो स्कैन कर लेगा और इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट डाल देना है और इसके बाद से पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालेंगे और ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप लोगों को मॉल में इस प्रकार का क्यूआर कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 रुपये डाल देता हूँ आपको बताने के लिए और जस्ट और पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। तो आप लोगों को ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर सेव होंगे वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी को पैसा भेजना है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और अगर कोई नया नंबर है तो जस्ट आप लोगों को ऊपर डाल के और सर्च पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से उसका नेम देखने को मिल जाएगा तो जस्ट उसी को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने इस नंबर पर पहले कभी पेमेंट किया होगा तो वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा और इसके बाद से पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से कितने रुपए का पेमेंट करना है वो अमाउंट यहाँ पर डाल के पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूपीआई आईडी या फिर यूपीआई नंबर के थ्रू किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यूपीआई आईडी या फिर यूपीआई नंबर यहां पर डाल के और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से एक ब्लू टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो यूपीआई आईडी या फिर नंबर है ये जेन्युइन है, ये सही है। इसके बाद से उसका नेम नीचे देखने को मिल जाएगा तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आप देख सकते हो इस आईडी पे मैंने पहले पैसा भेजा था उसकी हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जस्ट मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर अमाउंट डाल के पे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से इंटर बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद से आप लोगों को बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएगा तो सामने वाले का जो भी बैंक का नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ एसबीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं एसबीआई बैंक
अकाउंट नंबर डाल के पेमेंट करने वाला हूँ। इसके बाद से यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से अकाउंट होल्डर का क्या नाम है आप लोगों को डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है और पे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है, तो जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों एटीएम कार्ड को छोड़ के योनो एसबीआई में पेमेंट करने के जितने भी ऑप्शन थे आज मैंने सभी को वन बाय वन प्रैक्टिकली करके बता दिया है कि किस प्रकार से पेमेंट करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो।